हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद सर रायसेनगर पर। स्टूडेंट्स, हम पटवारी, रेलवे और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं आयतन, जिसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। जिसमें हमने आयतन पढ़ा और किसका आयतन, घनाभ, शेप पढ़ी थी हमने, घनाभ यानी कि क्यूबॉइड। आज का जो हमारा सवाल है, जो सवाल रहेंगे इस सेशन में, वो सारे क्यूब पर यानी कि घन पर रहेंगे। बच्चों, ये आपके सामने जो आकृति दिखाई दे रही है ना, ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है? एक तरह का क्यूबॉइड ही है, घनाभ ही है। ऐसा घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाता है बच्चों? वो घनाभ, घन बन जाता है। यानी कि देखो, इसकी अगर अपने बात करें, अगर इसकी लंबाई ए लें तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगी बच्चों? ए ही होगी। और जो इसकी ऊंचाई है वो भी क्या होगी? ए ही होगी। तो ये आपके सामने क्या है? एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? सेम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके सामने इस तरह से मैंने दिखाया है। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि चलो इसको घुमाकर मैं आपको कहूँ भी इसमें दीवार कितनी होती है, तो देखो 1, 2 और 3 दीवारें तो आपको सामने ही दिखाई दे रही हैं। ठीक है, मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है? सेम है। ठीक है ना। अब मैं आपको कहूँ कि ये 3 दीवार तो आपको सामने 1, 2 और 3 दिखाई दे रही है। अब इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। घुमाने के बाद आप देखना 3 दीवार इनके पीछे छुपी हुई है, तो अपने इसको घुमाते हैं। देखो, तो ये आपके सामने आप देख सकते हो इसे। 3 दीवार ये रही, 3 पीछे की तरफ है, इसको अपने इस तरह से घुमा सकते हैं। एक तरह का ये बॉक्स ही है। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने क्या है बच्चों? क्यूब यानी कि घन की आकृति। अच्छे से आप देख लो इसको। ठीक है, देखो 3 दीवार ये जो सामने दिखाई दे रही है, 3 उनके पीछे। और आपको पता है ये सारी दीवारें क्या होंगी? वर्ग होंगी। सारी दीवारें क्या होंगी? वर्ग। और मैं आपको कहूँ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। इस दीवार का भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इसका भी ए स्क्वायर, इन सब का ए स्क्वायर है। तो सारी दीवारों का अगर मैं कहूँ टोटल कितना हो जाएगा, तो 6 दीवारें हैं, इसलिए 6 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके सामने क्यूब है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ भी, ये एक तरह, ये देखो ये वर्ग है, तो जो इसमें 6 दीवारें हैं वो सारी की सारी 6 की 6 दीवारें क्या है? एक वर्ग ही है। ठीक है ना। अब अपने इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखो, ये अपने पास, वो मैंने 3D मोड में दिखाया, इस तरह से देखो, ये इसकी भुजा ए है और ये भुजा भी क्या है? ए है। सारी भुजाएं ए है, जो भी आपको दिखाई दे रही हैं सारी क्या है? ए है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब ठीक है, ये ए ही है। ठीक है, ये आपके सामने क्यूब यानी कि घन है। ठीक है, अब मेन बात क्या है? इसकी लंबाई ए है तो ऊंचाई भी ए हो जाएगी और इसकी चौड़ाई भी क्या हो जाएगी? ए हो जाएगी। ठीक है, सारी भुजाओं, भुजा बोलते हैं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब के लिए क्या आता है? यहाँ पर भुजा आता है। ठीक है, अब अपने इसको इस तरह से समझते हैं भी, किसी भी क्यूब को, वो जो क्यूब दिख रहा था उस क्यूब को मैंने क्या किया? इधर खोलकर बता दिया आपको भी ये क्यूब है, इसकी कितनी दीवारें हैं? 6। सभी दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा टोटल? तो टोटल हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका? घन का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया 6 ए स्क्वायर। और वॉल्यूम की बात करें तो क्यूबॉइड का, घनाभ का वॉल्यूम क्या बताया था? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या है? ए। तो ए गुणा ए गुणा ए, गुणा करने पर क्या आएगा? ए क्यूब। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? ए की क्यूब। और इसके विकर्ण का सूत्र भी आप सीधा ही याद कर लो, a√3। तो वॉल्यूम का, विकर्ण का यानी कि डायगोनल का क्या हो गया? a√3। मैं यहाँ पर आपको डायगोनल बता देता हूँ। देखो डायगोनल क्या है यहाँ पर? डायगोनल का मतलब ये देखो, इस कोने से लेके इस कोने तक की ये जो दूरी है ना, इसको अपने क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। और डायगोनल का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूले हैं, इनको अपने यूज करना है। और अगर मैं आपको कहूँ a बराबर क्या होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा? d/√3। कहीं जरूरत पड़ेगी तो अपने ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब अपने इन फॉर्मूले पर क्वेश्चंस लेते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन पढ़ो। देखो, किसी घन की भुजा ए कितनी है? 15 सेमी है। तो बताओ इस पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अब आपको पता है वर्ग मीटर किस में आता है? क्षेत्रफल में, की दर से
कवर चढ़ाने का कुल खर्चा कितने रुपए होगा। कवर चढ़ाना हो, रंग करना हो, गत्ता कितना लगा है, कागज कितना लगा है, तो ऐसा सवाल क्षेत्रफल का होता है। तो बच्चों अपने ए कितनी है 15 मीटर और अपने को 20 रुपये के हिसाब से क्या करना है, कवर चढ़ाना है। तो यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6a²। अब इसमें खर्चे के लिए खर्चे का साथ ही गुणा कर देंगे। तो देखो 6 के लिए तो ये हो गया, ए हमारे पास कितनी है 15 है, देखो ए कितनी है 15 में, ठीक है। और खर्चा कितना दिया हुआ था हमें 20, उस 20 का यहाँ गुणा कर दिया। बस ये सारा गुणा कर लो, गुणा करने पर आएगा 27,000 रुपये। तो ये हमारे सवाल का आंसर है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल है, किसी घन की भुजा यानी कि वही ए कितनी है 15 मीटर है, तो इसमें कुल कितने लीटर पानी आएगा। तो बच्चों आपको पता है कि पानी, हवा, भार, ऐसा कोई भी सवाल हो वो आयतन का होता है, ठीक है। पार्ट 1 और 2 में ये सिखाया मैंने आपको। तो अपने क्या करेंगे, यहाँ वॉल्यूम यानी कि आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए की क्यूब। और आपको ये भी पता है एक घन मीटर में क्या होते हैं 1000 लीटर होते हैं, तो इस 1000 का भी यहाँ गुणा कर देंगे। और आयतन का 15 × 15 × 15 3 बार गुणा करेंगे। तो 15 का क्यूब होता है 3375 और उसके बाद ये 3 जीरो लग जाएंगी। तो आंसर आएगा 3375 000 यानी कि 33,75,000 लीटर, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, किसी घन की भुजा 15 मीटर है, तो इसमें रखी जाने वाली सबसे लंबी छड़ की 4√3 रुपये प्रति मीटर की दर से कीमत बताओ। तो बच्चों सबसे लंबी छड़, सबसे लंबी रस्सी, ऐसा कोई सवाल हो तो वो डायगोनल यानी कि विकर्ण का होता है, ठीक है। तो अब अपने को विकर्ण यानी कि डायगोनल निकालना है इसमें। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या आता है, भुजा √3 और ए अपने पास कितना है 15, तो यहाँ 15 √3 हो जाएगा और गुणा में ये खर्चा भी लगा देंगे, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, देखो 4√3 इसका गुणा। अब देखो √3 का √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 15 का 4 से गुणा करेंगे 60 और 60 का 3 से किया तो 180। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों, 180 रुपये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घन में सबसे लंबी छड़। अब आप ये देखो सबसे लंबी छड़ का मतलब ये क्या दिया आपको, विकर्ण यानी कि डायगोनल दिया है, ठीक है, जा सकती है। तो इसका 5 kg प्रति घन मीटर की दर से वजन कितने किलो होगा। तो बच्चों इस बार आपको विकर्ण दिया है और आपको पता है विकर्ण का सूत्र भुजा √3 होता है और आपसे पूछा है क्या है 5 kg प्रति घन मीटर की दर से वजन बताओ। तो आपको पता है बच्चों वजन के लिए किसको यूज करना पड़ता है अपने को, आयतन का। तो आयतन के लिए भुजा की क्यूब यानी कि भुजा पता लगानी पड़ेगी। तो अपने उसके लिए क्या करते हैं, देखो विकर्ण का फॉर्मूला क्या है, a√3 और विकर्ण अपने को ये दिया है √3 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, a बराबर क्या रह जाएगा बच्चों 8 मीटर। तो a का मान आया 8 मीटर, ठीक है। अब वजन के लिए अपने क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे भुजा की क्यूब और साथ में इस 5 का गुणा भी कर देंगे। तो देखो यही कर रहे हैं, देखो फॉर्मूला लगाया और ये जो 5 है इसका यहाँ गुणा भी कर दिया। तो 8 का क्यूब होता है 512, 512 को 5 से गुणा करेंगे तो 2560 kg। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया 2560 kg, ठीक है। अब अगला सवाल पढ़ो बच्चों, देखो क्या दिया हुआ है आपको इसमें, बिल्कुल ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप अच्छे से इसे देखकर पता लगाएं कैसे करना चाहिए। अब अपने को इसमें आयतन दिया हुआ है, क्या दिया है आयतन। अब आपको पता है कि आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब। तो ये किसका क्यूब है, क्यूब होता है ये 22 का, इसका मतलब ये 22 का क्यूब है। तो भुजा कितनी होगी इसमें 22 हो गई, ठीक है ना। तो भुजा हमारे पास 22 है। तो इस पर 12.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग कराने का कुल खर्च कितने रुपए होगा। तो बच्चों रंग करवाना हो, कवर चढ़ाना हो, अब मैं बार बार बता चुका हूँ, क्षेत्रफल यानी कि एरिया यूज करना होगा। तो एरिया का फॉर्मूला इस पर अपने लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को एरिया के लिए ए चाहिए। अब ए कैसे निकालेंगे, ये जो डाटा दिया इससे निकालेंगे। तो अपने क्या करते हैं, देखो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा की क्यूब बराबर 10,648 और ये 22 का क्यूब है, ठीक है। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 22। तो अपने लिख लेते हैं ए बराबर 22, ए बराबर 22 मीटर आ गया।
अब अपने इसमें क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वो होता है 6 भुजा स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब मैंने लिखा नहीं है, बस याद ही होना चाहिए। तो ये हो गया 6 हो गया, और a स्क्वायर के लिए क्या आया 22 गुणा 22, और खर्चा क्या है यहाँ पर 12.5। बस इसे कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट करने पर आएगा 36,300 रुपये। ठीक है, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, अगला सवाल आपके सामने है। इसमें बोला गया है किसी घन का TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे दिया बच्चों आपके पास। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a स्क्वायर। तो ये 6a स्क्वायर दिया अपने को, कितना 73.5 वर्ग मीटर। तो इसका 8 kg प्रति घन मीटर यानी कि वॉल्यूम निकालना होगा कि दर से वजन कितने किलो होगा। तो वॉल्यूम के लिए भुजा की क्यूब यानी कि A चाहिए, और A कैसे आएगी बच्चों, इससे आएगी, इसे फॉर्मूले के बराबर रख दो। तो अपने शुरू करते हैं। देखो इसमें TSA होगा 6a स्क्वायर, और बराबर कितना है ये 73.5। a स्क्वायर बराबर क्या होगा, 6 को इसके नीचे ले जाएंगे तो a स्क्वायर बराबर आएगा 73.5 बटे 6। कटिंग की तो a स्क्वायर बराबर आया 12.25। तो आपको पता है 1225 किसका 35 का स्क्वायर होता है, यानी कि जब यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट करेंगे तो 35 का मतलब पॉइंट है ना, तो 3.5 मीटर। तो ए का मान कितना है बच्चों 3.5 मीटर। ए आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें वजन निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों ए की क्यूब। ठीक है, तो ए की क्यूब का यूज करेंगे तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5, और गुणा में अपने को वजन किस दर से दिए हैं 8 के हिसाब से, तो यहाँ 8 का गुणा। अब आपको पता है 8 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अपने इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। अच्छा 3.5 का इस 2 से गुणा होके क्या बन जाएगा 7, इस 3.5 का 2 से गुणा होके क्या हो जाएगा 7, और इस 3.5 का 2 से गुणा होके क्या हो जाएगा 7। तो 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी कि 7 का क्यूब, गुणा करने पर आएगा 343 kg। तो हमारे सवाल का आंसर क्या आया 343 kg। कैलकुलेशन ऐसे इजी की जा सकती है, ठीक है ना, इस तरह से कैलकुलेशन करना सीखें जिससे हमारा टाइम भी बचे। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए बच्चों। अगला सवाल है एक ढक्कनदार लकड़ी के बॉक्स की बाहरी भुजा 5 मीटर है तथा लकड़ी की मोटाई 25 सेमी है, तो इसमें लगी लकड़ी का 8 kg प्रति घन मीटर की दर से वजन बताओ। तो बच्चों ये सवाल आपको मैं किसमें पिछली जो पार्ट कराएं 1 और 2 उसमें क्यूबॉइड वाले में करवा चुका हूँ। भीतरी आयतन निकालेंगे, बाहरी आयतन निकालेंगे, उन्हें घटा लेंगे, घटाने के बाद गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो ये जो सवाल है ये आपको मैं सिखा चुका हूँ, इसलिए ये जो सवाल है ये आपको खुद करना है। ना समझ आए तो PDF जो नोट्स हैं उनमें देख सकते हो। ठीक, अब अगला सवाल देखिए बच्चों। 2 मीटर भुजा वाले 4 घन को एक लाइन में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ पर 25 रुपये प्रति मीटर की दर से रंग करवाने का कुल खर्चा कितने रुपए होगा। तो बच्चों अच्छा सवाल है। इसमें बोला है कि 2 मीटर भुजा का अपने को क्या लेना है, एक क्यूब, कितने 4 क्यूब लेने हैं, उनको एक लाइन में रखकर जोड़ना है और एक घनाभ बना देना है। देखो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले 4 क्यूब लेते हैं जिनकी भुजा कितनी हो 2 मीटर। तो देखो ये आपके सामने एक क्यूब हो गया, ठीक है, ये दूसरा क्यूब एक लाइन में जोड़ दिया हमने, तीसरा क्यूब और चौथा क्यूब। तो हमने क्या किया 4 क्यूब लिए बच्चों। ठीक है, अब मैं कहूँ इन चारों क्यूब को की भुजा कितनी कितनी है, तो देखो सीधी सी बात है, इसकी लंबाई भी 2 है, चौड़ाई भी 2 है और ऊंचाई भी 2 है। ठीक है, तो अब आप ये देखना ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कितनी होगी 8। तो ये जो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ बन गया ना बच्चों, ये पूरा घनाभ ये 2 मीटर ऊंचा 2 मीटर चौड़ा, लेकिन लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी 8 मीटर। तो 8 मीटर क्या है लंबा। तो अब ये आप इसको ना, आप इसको ये मत समझो कि ये 4 क्यूब हैं, अब ये समझो कि एक क्यूबॉइड है जिसकी लंबाई कितनी है 8 मीटर, ये इतना टोटल कितना हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 8 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा।
तो अपने को इसका क्या करना है, यानी कि मैं आपसे पूछूं इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो गई 8 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई 2 मीटर और ऊंचाई भी कितनी होगी 2 मीटर। इसको यूज करके और अपने को क्या करना है, इसका टीएस से निकाल देना है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, और उसको कितने से गुणा कर देंगे 25 रुपये से। ठीक, तो अपने फॉर्मूला लेते हैं, ये आपको मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ा चुका हूँ इसी चैप्टर का। ठीक, उसमें लंबाई की जगह देखो कितना रखा है, ये रहा 8, लंबाई देखो ये रहा 8, ठीक है, चौड़ाई कितनी है देखो ये रही 2, ठीक, और ऊंचाई भी कितनी है 2, ठीक है, और चौड़ाई 2 है ही है, तो वो हमने वैल्यू यहाँ पर सारी रख दी। अब ये गुणा कर लो, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 और 16 32, 32 और 4 36, ठीक है, गुणा में 2। अच्छा, ये जो 25 है ये लगाना ही लगाना है सारा साथ में, देखो ये 25 है ना, इसी को यहाँ लगाया था। चलो मैं ये इरेज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है, ये सारा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अब देखो ये जो 25 रुपये है ना, इसकी का ये गुणा किया था फॉर्मूले में, ठीक, अब ये कितना हो जाएगा 36 गुणा 2 गुणा 25, जब ये गुणा करेंगे सारा अपने 25 दूना 50 इंटू 36, 1800 रुपये, तो कुल खर्चा है वो 1800 रुपये आएगा बच्चों, देखो आपके सामने सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, 2 मीटर भुजा वाले 4 घन में से 2 घन को साथ जोड़कर उनके ऊपर शेष 2 घन रखकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो उस घनाभ पर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का कुल खर्च कितने रुपए होगा। बच्चों पहले हमने क्या किया था, पहले हमने चारों को यूं एक लाइन में रख दिया था, अब की बार क्या बोला है, ऐसे नहीं रखना, 2 क्यूब पहले रखो और 2 उनके ऊपर रखो। मतलब क्या, देखो हमने क्या किया, पहले ये 2 क्यूब को एक साथ रखा, ये दोनों क्यूब रख दिए, अब 2 क्यूब इनके ऊपर रखने हैं, लाइन में नहीं रखने, 2 क्यूब इनके ऊपर। कैसे, देखो ये एक क्यूब रख दिया और एक इसके ऊपर रख देंगे, तो देखो ये भी क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूबॉइड। देखो भुजा कितनी थी, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी कितनी है 2। अब मैं आपको कहूँ ये पूरी कितनी होगी, ये पूरी होगी 4, और ये भी पूरी कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितनी है 4, लेकिन ये 2 ही रहेगी, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप इसकी लंबाई लिख लेंगे 4 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी लिख लेंगे 2 मीटर, और ऊंचाई कितनी लिख लेंगे 4 मीटर। अब इस पे वो फॉर्मूला लगाएंगे पिछले सवाल वाला, ठीक है, तो किसका, क्यूबॉइड का, घनाभ का, क्योंकि घनाभ बन गया ना, ये फॉर्मूला यही रहेगा, बाकी इसमें वैल्यू रख दो, वैल्यू रखेंगे तो लंबाई की जगह 4, चौड़ाई की जगह 2, फिर चौड़ाई, फिर ऊंचाई, फिर ऊंचाई, फिर लंबाई, गुणा कर लो इनका, ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 16 और ये 16 32, 32 गुणा 2 64, 64 इंटू 25 1600, तो हमारे सवाल का आंसर क्या आएगा 1600 रुपये। तो देखो बिल्कुल नॉर्मल है, बस पिछले सवाल से थोड़ा चेंज हो गया, ठीक है ना। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, अगले सवाल में आपको क्या दिया है, इस सवाल में बोला है कि 5 सेमी भुजा वाली घनाकार माचिस के एक पैकेट में 10 माचिस आती हैं, यानी कि 5 सेमी भुजा की घनाकार माचिस के एक पैकेट में 10 माचिस आती हैं, एक घनाभाकार कार्टून जिसकी माप 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 80 सेमी में माचिस के कितने पैकेट रख सकते हैं। देखो सीधी सी बात है, मैं आपको कहूँ माचिस कितनी है, 5 सेमी लंबी, 5 सेमी चौड़ी और 5 सेमी ऊंची, और एक पैकेट में कितनी माचिस आती हैं 10 माचिस आती हैं। इस कार्टून में कितने पैकेट रख सकते हैं, तो कार्टून का आयतन ऊपर और एक पैकेट का आयतन क्या होगा नीचे। तो देखो यूँ लिखेंगे, पैकेट की संख्या बराबर घनाभाकार कार्टून का आयतन, ये ऊपर आ जाएगा, और एक पैकेट का आयतन क्या होगा नीचे, ठीक है। अब अपने इसे करेंगे कैसे, सबसे पहले देखो कुछ मीटर है कुछ सेमी है, तो अपने क्या करते हैं सारों को सेमी में लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, मैंने देखो इस 2 मीटर को क्या लिख दिया, इस 2 मीटर को 200 सेमी, 1.5 मीटर को क्या लिख दिया 150 सेमी, और ये 80 था ही, ठीक है, ये सेमी में ही था, इसको चेंज नहीं किया। अच्छा भुजा कितनी है, देखो घनाभ घन है ना,
घन की भुजा क्या होती है, भुजा की क्यूब। तो ये क्या आ गया 10 गुणा 10 गुणा नहीं सॉरी भुजा क्या है, ये रही भुजा कितनी है 5, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, और एक पैकेट में माचिस कितनी आती है 10, इसलिए नीचे 10 और लगाया बच्चों। ठीक है, अब इस सब को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, 0 से 0 काट दिया, 5 से इसे काट दो 4, 5 से इसे काट दो 30, और 5 से इसे काट दो 20। ठीक है, इन सब का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जब कैलकुलेट करेंगे सारा, ये बच्चों यहाँ पर 16 है, यहाँ गलती से 20 लिख दिया, ये 20 नहीं है, ये कितना आएगा 16। ठीक है, 30 चौके 120 इंटू 16 कितना आएगा 1920। तो हमारे पास सवाल का आंसर क्या आया 1920। ठीक है, इस तरह से इसे कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, किसी घन की 4 सतह के क्षेत्रफल का योग 25 है। 4 सतह के क्षेत्रफल का मतलब बच्चों कितना है, ये 4a स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर है 4a स्क्वायर के बराबर है। तो बताओ उसको पिघलाकर 25 सेमी भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो पहले अपने 4a स्क्वायर के बराबर 2500 को रखेंगे, उससे a की वैल्यू आ जाएगी, और पिघलाने का मतलब अपने को क्या चाहिए आयतन, तो बड़े घन का आयतन ऊपर आएगा, छोटे घन का आयतन नीचे आएगा। तो अपने पहले देखो क्या करते हैं, 4a स्क्वायर बराबर कितना है 2500 वर्ग मीटर, 4 से कट जाएगा कितना आएगा 625, a स्क्वायर है इसलिए रूट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ बता देता हूँ, ये रूट कर दिया, 625 का रूट 25, तो a बराबर कितना आया 25 मीटर, तो भुजा कितनी आ गई 25 मीटर। लेकिन ये देखो ये किस में है सेमी में, तो इसको 2500 सेमी लिख लेंगे अपने। ठीक है, और वही बड़े घन का आयतन ऊपर, छोटे घन का आयतन नीचे। बड़े घन के लिए क्या लगाएंगे अपने 2500 गुणा 2500 गुणा 2500, ये सेमी में है, मैं आपको कहूँ ये मीटर में तो 25 है, सेमी में कितना हो जाएगा 2500 सेमी। ठीक है, तो 2500 2500 2500 3 बार, और ये देखो ये 25 जो है वो ये नीचे लगा दिया। कटिंग करेंगे तो देखो ये एक बार काटने पर 100 आ रहा है, ये भी 100 आएगा, ये भी 100 आएगा। गुणा कर लेंगे तो एक के बाद 6 जीरो, एक के बाद 6 जीरो को 10 लाख बोलते हैं। तो हमारे सवाल का आंसर क्या है बच्चों 10 लाख। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, 10 लाख। ठीक, अब अगला सवाल पढ़ें, किसी घन की भुजा 25 सेमी है, ऐसे 512 घन को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है। मतलब एक ये घन दिया है, ऐसे 512 घन पिघला के एक बड़ा घन बना दिया, तो उस बड़े घन पर 250 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रंग करवाने का कुल खर्च। अब मैं आपसे कहूँ रंग करवाने के खर्च का क्या मतलब है बच्चों, रंग करवाने के खर्च का मतलब हमें क्या चाहिए, वैसे को यहाँ लगा भी है, नहीं तो वैसे ही ध्यान होना चाहिए, हमें क्या चाहिए एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। पर उससे पहले उस बड़े घन की भुजा चाहिए, वो इससे निकल कर आएगी। तो अपने एक घन के लिए तो लेंगे 25 का क्यूब, पिघलाना है पहले, पिघलाने का मतलब वॉल्यूम यूज होगा, तो इसका वॉल्यूम आएगा 25 गुणा 25 गुणा 25। पर ये क्या है बच्चों 512 घन लिए हमने। तो यहाँ पर देखो सवाल को करते टाइम सबसे पहले मैं आपको ये कहूँ कि बड़े घन का आयतन किसके बराबर होगा, 512 छोटे घन के आयतन के बराबर। बड़े घन का आयतन बराबर 512 छोटे घन का आयतन। तो देखो ये 512 तो यही वाला लगा दिया, देखो 512 तो यही है। ठीक है, ये वाला 512 यूज किया। ठीक, और छोटे घन के लिए भुजा अपने को कितनी दी हुई है 25, तो ये यहाँ यूज होगी 25 का क्यूब। अब आपको मैं कहूँ इसे कैलकुलेट करना है। अब बड़े घन की भुजा को मैंने क्या लिख दिया यहाँ a, ठीक है, उसका क्यूब, क्योंकि घन का आयतन का क्यूब तो क्या होगा एक ही क्यूब होगा, इधर भी और इधर भी। बड़े के लिए मैंने बड़ा a लगाया है। अब आप ये देखो ये किसका क्यूब होता है बच्चों, ये होता है 8 का क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब और ये क्यूब कैंसिल करते हैं अपने, तो a बराबर क्या होगा 8 गुणा 25 यानी कि 200 सेमी, जिसको मैंने यहाँ इस तरह से बताया है कि इसको क्या लिखा, देखो इसको लिखा 512 को 8 का क्यूब और इसको लिखा 25 का, क्योंकि ये 8 का क्यूब है ना, तो 8 को अंदर लिख दिया, क्यूब ऊपर लगा दिया। 25 8 कितना हो गया 200 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसल, तो बड़ा ए बराबर आया 200 सेमी। तो हमारे पास बड़े घन की भुजा बच्चों 200 सेमी आ गई, जिसे हम मीटर में कितना लिख सकते हैं 2 मीटर।
क्योंकि जो खर्चा है ना वो किस में है बच्चों, मीटर के हिसाब से है, ठीक है, वर्ग मीटर में, तो अपने इसलिए मीटर बनाया है। अब मैं कहूँ खर्चा कितना है, तो खर्चे के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 6a²। ए अब हमारे पास है कितनी, 2 मीटर, तो अपने क्या लिखेंगे 6 भुजा भुजा, और 250 रुपये जो खर्चा है उसका भी गुणा करते हैं ये 250 का, ठीक है। तो कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा हमारा सवाल का आंसर, 6000 रुपये। तो पूरे सवाल का आंसर 6000 रुपये आ गया बच्चों। अगला सवाल पढ़ो, एक घनाभ की माप 80 मीटर गुणा 40 मीटर गुणा 20 मीटर है, यानी घनाभ दिया अपने को, तो बताओ इसको पिघलाकर बनाए गए घन का टीएस से कितना होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, जो ये घनाभ है इसका वॉल्यूम निकालो, और यही वॉल्यूम किसका होगा, क्यूब का, यानी कि घन का होगा। उस वॉल्यूम यानी कि आयतन से पहले क्या निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे, उस भुजा से क्या आ जाएगा, टीएस से आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो घनाभ का आयतन, देखो ये घनाभ है, ये हमारे पास इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, कितनी है, ये 80 मीटर, ठीक है, ये अपने पास 40 मीटर, और हाइट कितनी है 20 मीटर, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको यूं कहूँ, इसको पिघलाकर क्या बनाना है, एक घन बनाना है। जिस घन की भुजा हमें पता नहीं, मैं भुजा को क्या मान लेता हूँ ए, तो जो इसका वॉल्यूम आएगा वही इसका वॉल्यूम होगा, क्योंकि इसी को पिघलाकर वो बनाया गया है। तो अपने क्या करते हैं, इसके लिए घन के आयतन का जो सूत्र है वो होता है भुजा की क्यूब, वो तो इधर लिख दिया, ठीक है। और यहाँ घनाभ के लिए क्या किया आपने, 80, 40 और 20 का गुणा कर लिया। ये गुणा करना है तो पूरा कर लो, नहीं तो हमें तो क्या चाहिए लास्ट में, क्यूब रूट यानी कि घनमूल चाहिए। तो 8 चौक 32, 32 दूना 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और 1, 2 और 3 जीरो है, 3 जीरो में से 1 जीरो आ जाएगी, 4 और उसके बाद 1 जीरो यानी कि 40। तो ये 40 का क्यूब बन गया, या तीनों का गुणा किया तो 64,000, 64,000 किसका क्यूब होता है बच्चों, 40 का। तो क्यूब से क्यूब कैंसल, ए बराबर क्या आया, 40 मीटर, ए आ गया। अब क्या चाहिए, टीएसए, टीएसए का फॉर्मूला आता है 6a², 6a² की जगह क्या आएगा, 40 गुणा 40, ठीक है। गुणा करेंगे ये सारा तो हमारे पास आया 9600 वर्ग मीटर, ये हमारे सवाल का आंसर हो गया बच्चों, 9600 वर्ग मीटर, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, एक घनाभ की माप 5 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 3 मीटर है, तो बताओ ऐसे 450 घनाभ को पिघलाकर बनाए गए घन का टीएस से कितना होगा। तो बच्चों अब की बार क्या करना है, एक छोटा क्यूबॉइड है, वैसे 450 लेने हैं, तो अब की बार अपने क्या कहेंगे कि घन का आयतन बराबर 450 छोटे घनाभ का आयतन, ऐसे लिखेंगे, घन का आयतन बराबर 450 छोटे घनाभ का आयतन। तो घन के लिए तो वही ए का क्यूब, और ये 450, और इस घनाभ के लिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अपने को सवाल में दी हुई है ये, ठीक है ना, इन्हीं को यहाँ रख दिया। अब इनका गुणा किया तो ये आया 27,000। बच्चों 27,000 किसका क्यूब होता है, 30 का, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, ए बराबर आया 30 मीटर। अब अपने को क्या निकालना है बच्चों, इसका टीएसए, टीएसए का फॉर्मूला वही 6a², ए की जगह अपने पास अब की बार 30 है, तो ये गुणा करेंगे, गुणा करने पर आएगा 5400 वर्ग मीटर। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। अगला सवाल, एक घन का प्रत्येक पृष्ठ यानी कि प्रत्येक दीवार, जैसे उसमें 4 दीवार दी थी ना, एक सवाल आया था अभी, अब इसमें एक ही दीवार का दिया है, तो ये a² के बराबर है, ठीक है। कितना है, 400, तो मैं कहूँ भुजा कितनी हो जाएगी, 400 का रूट कर दो, कितना है 20 सेमी, तो घन की भुजा 20 सेमी आ गई, ठीक है। यदि आधार के समांतर समतल द्वारा घन को काटकर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, तो प्रत्येक समान भाग का टीएस से यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप देखो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, एक घन लेते हैं, मैं आपको कहूँ इसकी भुजा कितनी है घन की, तो इस घन की भुजा कैसे आएगी, 400 का रूट कर देंगे, ठीक है, a बराबर √400, √400 करते ही a कितना आ जाएगा, 20 सेमी। अब मैं आपको यूँ कहूँ कि ये जो भुजा है ना, ये जो घन है, इस घन की भुजा कितनी है बच्चों, 20 सेमी है, ये कितनी है, 20 सेमी हमने निकाल ली, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको 20 सेमी, ठीक है। अब क्या करना है, इस घन को बीच में से यहाँ से यूँ काट देंगे अपने,
यहाँ से काट के इसके 2 हिस्से कर देंगे। तो मैं आपको कहूँ इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तो आप इसकी लंबाई भी कितनी कहोगे 20, चौड़ाई भी कितनी कहोगे 20 और ऊंचाई भी कितनी कहोगे 20, और बीच में से इसे काट देना है। तो देखो अपने पहले इसे काटते हैं। सबसे पहले इसे काट के मैंने क्या किया, अलग कर दिया। ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल से तरीके से अपने इसको सीखने जा रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर देख लो, हमने क्या किया, ये 20 मीटर ऊंचा, 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा है। इसको बीच में से यहाँ से काट के हमने इसे अलग कर दिया, ठीक है। अलग करने के बाद अब मैं आपको कहूँ ये कितने है, तो ये तो वही 20 है, ठीक है। चौड़ाई भी इसकी कितनी है, 20 ही है। अब मैं आपको कहूँ इसकी ऊंचाई जो हाइट है ना वो 20, क्योंकि ये 20 तो पूरा था ना, अब उसका आधा ही रह गया। 20 का आधा कितना बच्चों, 10 ही रह गया। तो इसकी हाइट बच्चों अब 10 ही रहेगी। तो आपसे ये पूछा है प्रत्येक जो टुकड़ा है उसका टीएस से बताओ। तो ये अब ये घन नहीं रहा, अब ये आधा काटने के बाद क्या बन गया, घनाभ, जिसकी लंबाई भी 20 है, चौड़ाई भी 20, लेकिन ऊंचाई सिर्फ क्या है 10 है। बस इसके बाद क्या करेंगे, टीएसए का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया, अब इसको अप्लाई करते हैं। घन के प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 400, पहले ही बता दिया था मैंने। ए बराबर क्या होगा, रूट 400, 400 का रूट करेंगे तो घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 20 सेमी। ये घन की भुजा होगी। उस घन की भुजा को हमने क्या किया था, घन को बीच में से काट दिया था। तो 20 लंबाई, 20 चौड़ाई और ऊंचाई कितनी आई थी, 10। तो अपने क्या करेंगे, जो काटने के बाद प्रत्येक टुकड़े की माप 20 लंबाई, 20 चौड़ाई और 10 ऊंचाई, इसे रख देंगे। अब फॉर्मूला लगा दो टीएसए का, 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई, ऊंचाई गुना लंबाई। बस इसे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 20 गुना 20 400, ये हो गया 200 और वो भी कितना हुआ 200। ये सारा जोड़ने पर आया 800, 800 का डबल 1600। तो हमारे सवाल का आंसर आया 1600 वर्ग सेमी। तो इस तरीके से इस सवाल को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अगला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है एक घनाभ जिसकी माप 8 मीटर गुना 2 मीटर गुना 2 मीटर है। यानी कि एक अपने क्यूबॉइड लेते हैं। देखो ये आपके सामने एक क्यूबॉइड आया। इस क्यूबॉइड में मैं आपको कहूँ इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 8। इसकी लंबाई कितनी है 8, ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है 2, ठीक। और इसकी जो ये हाइट है ये भी कितनी है 2। तो लंबाई भी 2, चौड़ाई भी, सॉरी लंबाई 8, चौड़ाई 2 और ऊंचाई भी क्या है 2। तो आपको ये बोला कि इसको क्या किया जाता है, इसको 4 समान क्यूब में काट दिया जाता है। तो उसके टीएसए में कितने % की वृद्धि होगी। तो बच्चों अपने पहले क्या करते हैं, इसमें मैं आपको यूँ कहूँ कि इसके टीएसए में बोले ना, तो सबसे पहले इस क्यूबॉइड का मैं आपको कहूँ ये लंबाई है क्यूबॉइड की, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। तो इससे अपने टीएसए निकालते हैं। टीएसए का ये फॉर्मूला है, आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो क्यूबॉइड का टीएसए निकालो, लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, ठीक है। ये जब गुणा करेंगे तो ये 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, गुणा करने पर ये कितना आया 72 वर्ग मीटर। तो मैं आपको कहूँ कि क्यूबॉइड काटने से पहले इसका टोटल सरफेस एरिया कितना है 72 वर्ग मीटर है, ठीक है। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने इसमें 4 यूं कट लगा देते हैं। 4 कट लगाने के बाद इसे यूं कट लगाने, तभी ये क्या बनेंगे, क्यूब बनेंगे। तो अपने क्या करते हैं, देखो 4 यूं कट लगा दिए, देखो 4 कट लगाते ये क्या बन गए, 4 क्यूब बन गए। क्यों, क्योंकि लंबाई चौड़ाई, लंबाई 8 मीटर थी, तो अब ये लंबाई कितनी हो जाएगी, 2-2 मीटर की हो जाएगी। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। और ये वाली भी कितनी होगी 2। तो ये 2 मीटर लंबा, 2 मीटर ऊंचा, 2 मीटर चौड़ा है। तो ये एक क्या बन गया, क्यूब बन गया। तो मैं आपको देखो फिर कह रहा हूँ, देखो फिर ध्यान देना, आप एक बार दोबारा देख लो। 4 इस तरह से इसमें कट लगा दिए, कट लगाने से ये 4 क्यूब में बदल गया, ये क्यूबॉइड था। अब इन चारों को मैं अलग अलग करके और बता देता हूँ। देखो चारों को अलग अलग कर लेते हैं अपने पहले, ठीक है। अब ये जो चारों अलग अलग किए हैं, मैं इन सब की माप द्वारा बता रहा हूँ। देखो इसकी लंबाई 2, चौड़ाई भी 2 और ऊंचाई भी क्या है 2 है। किसकी, सबकी, ठीक है। तो इस क्यूब के लिए मैं कहूँ टीएस से क्या होगा, एक क्यूब के लिए तो भुजा का 6 भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणा 2 गुणा 2, और ये कितने हैं 4 है, इसलिए चारों सेम है ना, इसलिए 4 का गुणा और हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं, 4 जो क्यूब हैं उनके लिए फॉर्मूला 4 गुणा 6 स्क्वायर, एक के लिए ये हो गया
4 है इसलिए 4 लगाएंगे। तो जब गुणा करेंगे और भुजा कितनी रखेंगे, ए की जगह कितना रखना है बच्चों, ए की जगह 2 रखना है, ठीक है। अब जब ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया 96 मीटर स्क्वायर। तो आप गौर करो, देखो हमारे पास पहले टीएस से कितना था 72 और काटने के बाद कितना हो गया 96 मीटर स्क्वायर। अब मैं आपको कहूँ बताओ कितने % बढ़ गया, तो 72 से 96 होने का मतलब कितना बढ़ गया, 24 बढ़ गया। 24 क्या हो गया, प्लस हो गया, किस पर, 72 पर। परसेंट बनाना है तो 24/72 गुणा में 100, ये कटिंग होके नीचे आएगा 3 और 100 में 3 का भाग दिया तो 33.33% की वृद्धि। ये हमारा सवाल का आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक घन को 27 समान घन में काट दिया जाता है तो उसके टीएसए में कितने % की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं बच्चों, एक क्यूब लेते हैं, ठीक है, और उसके 27 अपने को क्या करने हैं, छोटे छोटे क्यूब बना देने हैं। तो मैंने क्या किया, ये एक क्यूब लिया जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैं क्या मान लेता हूँ, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को 3 मीटर मान लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मैंने इसे क्या माना, ये 3 मीटर तो यूँ लंबा है, ठीक है, 3 मीटर यूँ लंबा, 3 मीटर यूँ ऊंचा और 3 मीटर ही क्या है वो चौड़ा है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सेम होगी ना, क्योंकि इसके 27 टुकड़े करने हैं ना। 3 ही क्यों लिया, क्योंकि 27 क्या होता है बच्चों, 3 का क्यूब है, 3 यूँ और 3 यूँ। जब अपने इसके बराबर टुकड़े करेंगे ना, क्यूब में काटेंगे तो 27 बन जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 से। तो अब मैं आपको कहूँ अब इसका टीएस से कितने हैं, तो सीधी सी बात है इसका टीएस से कितना निकल कर आएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, यानी कि 3 गुणा 3, 6 निम 54 आ जाएगा। वो अभी मैं आपको बता दूंगा। पर मैं आपको कहूँ कि मैंने क्या करना है, अब इसको क्या करना है, बराबर 27 टुकड़ों में काट देना है। वो छोटे छोटे वो सारे क्या होने चाहिए, क्यूब होने चाहिए। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ यूँ इस तरह से यूँ कट लगा देता हूँ, इनको इस तरह से, ठीक है। जब कट लगाएंगे तो देखो इसके टुकड़े हो जाएंगे 27। ये देखो इस तरह से 27 अलग अलग टुकड़े करके रख दिए मैंने, 27 टुकड़ों को अलग अलग बिखेर दिया आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो आप इसे, क्या किया, इसके 27 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ 27 टुकड़ों में से कोई भी एक टुकड़ा ले लो, क्योंकि सारे बराबर हैं। जैसे मैं इस येलो कलर वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस येलो वाले की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी, ये 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होगा, यानी कि इसकी भुजा कितनी होगी, 1 मीटर। सारों की जब ये काटने से पहले की बात करें तो ये कितने का था, 3x3 का था, 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर ऊंचा। और काटने के बाद जो एक टुकड़ा बना 27 टुकड़ों में से एक, उसकी भुजा कितनी होगी, 1 मीटर होगी, ठीक है बच्चों। अब अपने इसको कैलकुलेट करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। देखो इसको क्या करता हूं मैं, भुजा को ले लेंगे, ठीक है। येलो कलर वाला एक क्यूब आगे ले लेता हूँ, इनको हटा देता हूँ बाकियों को। तो मैंने ये अलग ले लिया। इस छोटे वाले की भुजा क्या है, 1 मीटर है। तो सबसे पहले अपने बड़े की बात करते हैं, टीएस से, किसका, बड़े वाले क्यूब का। तो बड़े वाले क्यूब का टीएस से क्या होगा, 6a²। और a बराबर कितना लेना था बच्चों, इसमें a बराबर लेना था 3 मीटर, 3 हमने मानना था, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह 3 रख देंगे। तो 6 गुणा 3 गुणा 3 कितना है बच्चों, 54 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, छोटे का लेना है। छोटा कौन सा, ये जो 27 टुकड़े किए ना, इसकी बात कर रहा हूँ। अब इसकी भुजा क्या लेंगे बच्चों, 1 लेंगे। तो क्या रखेंगे 27 के लिए, तो ये देखो 27 लगाया है, फॉर्मूला 6a² लगेगा। अब a की जगह वैल्यू क्या रखनी है, इसमें a बराबर क्या रखना है बच्चों, 1 रखना है, ठीक है, a बराबर 1। तो यहाँ आएगा 27 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 1, तो कितना आया, 162 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ पहले कितना टीएसए था, पहले टीएसए था 54 और अब कितना हो गया बच्चों, 162, ठीक है। मैं कहूँ कितना बढ़ गया, तो आप कहेंगे सर 108 बढ़ गया। तो 108 की वृद्धि हो गई, कितने पर हुई ये वृद्धि, 54 पर। तो 54 था ना पहले, तो 108/54 कटिंग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 का 100 से गुणा किया तो 200%। तो हमारे सवाल का आंसर 200% है, ठीक है बच्चों। अब अपने इसके बाद अगला सवाल लेंगे। अगला सवाल देखो, एक घनाभ की माप 20 मीटर गुणा 16 मीटर गुणा 12 मीटर है।
इसमें से काटे गए बड़े से बड़े घन को पिघलाकर 75 सेमी भुजा के कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लंबाई ये, चौड़ाई ये, ऊंचाई ये, सबसे बड़ा घन कौन सा बन सकता है, जो इसमें सबसे छोटी भुजा होगी, यानी कि ये 12 मीटर भुजा वाला घन बन सकता है इसमें से। तो अपने क्या करेंगे, ए बराबर कितनी लेंगे, 12, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना, ए बराबर अपने को कितना लेना है, इसमें से 12 मीटर लेना है बस, ठीक है। और ये किस में देखो, सेमी में, तो इसे 1200 सेमी लिख लेंगे, 12 मीटर को क्या लिख लेंगे, 1200 सेमी। बस सवाल बिल्कुल ईजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे, देखो समझ लेना, मैं आपको कहूँ इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है, ये लंबाई कितनी है इसकी 20, ठीक है, और इसकी जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई हमारे पास कितनी है 16, और जो ये इसकी ऊंचाई है ये कितनी है 12। तो मैं आपको कहूँ कौन सा इसमें से क्यूब निकल कर आ सकता है, तो सबसे छोटी जो भुजा है उतने मीटर भुजा का ही इसमें से क्यूब निकल सकते हैं। तो अपने क्या करते हैं, इसमें से एक क्यूब निकाल लेते हैं, इस क्यूबॉइड में से एक क्यूब काट के अलग कर लेते हैं। तो ये क्यूब हमने काट के अलग कर लिया, कितना, 12 मीटर भुजा का। तो ए बराबर कितना है बच्चों, इसमें से 12। ये देखो, ये मैंने आपको समझा दिया, इसमें से ए बराबर कितना है 12। अब 12 मीटर का मतलब 1200 सेमी है, ये सिखा दिया। बस अब इसके क्या करना है, ये जो क्यूब है इसको पिघलाना है, और 75 सेमी भुजा के कितने घन बन सकते हैं। तो सिखाया हुआ आपको, घन का आयतन इसका ऊपर आएगा, और जो बना रहे हैं 75 सेमी वाले, उस घन का आयतन क्या होगा, नीचे, ठीक है। बस कैलकुलेट करना है। तो बड़े घन के लिए 1200, ठीक है, ये रहा 1200, 1200, 1200, और छोटे घन के लिए ये देखो 75 गुना 75 गुना 75। देखो ये कटिंग हो रही है सीधा, अगर अपने काटना चाहिए इसे तो ये डायरेक्ट ही कट जाएगा। कितने से कटेगा, अगर अपने सीधा काटने तो 16 से, ये भी 16 और ये भी 16, और 16 का क्यूब याद होना चाहिए 4096। तो हमारे पास सवाल का आंसर है 4096, ठीक। अब अगला सवाल है, एक घन की माप 25 मीटर गुना 20 मीटर गुना 15 मीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा घन काटा जाता है, तो उस घन का आयतन कितना होगा। यानी कि अब की बार सेम क्वेश्चन है, बस अब की बार वॉल्यूम पूछा है। तरीका वही है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, आपको मैं थोड़ा अलग अलग कलर दिखाने के लिए बताया। भी एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, देखो लंबाई कितनी दी है इसकी, देखो ये लंबाई अपने को दी है 25, तो ये मैंने कितना लिया, 25 लिया, ठीक है। इसकी चौड़ाई अपने को कितनी दी है 20, तो इसको मैंने यहाँ से 20 ले लिया, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 15, इसको मैंने 15 ले लिया। अब अपने को क्या करना है, इसमें से बड़ा क्यूब काटना है। तो देखो ये जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये बड़े से बड़ा क्या होगा, क्यूब। मैंने आपको बताया बड़े से बड़ा क्यूब क्या होगा, जो सबसे छोटी भुजा है इसमें 15 मीटर, तो इस भुजा का क्या है, इसमें से क्यूब निकल सकता है। तो इस क्यूब को अपने काट के इसमें से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये मैंने काट के यहाँ से इसको अलग कर लिया। तो अब मैं आपको कहूँ ये भुजा कितनी है, 15 मीटर है, ठीक है, 15 मीटर। जितनी ये हाइट थी, सबसे छोटी जो भुजा होगी वो ये अपन घन के लिए भुजा बनाएगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में से जो सबसे छोटी होगी। तो ए का मान कितना हो गया 15। अब ए बराबर हमारे पास 15 है ना, तो वॉल्यूम कितना होगा इसमें, 15 का क्यूब। ध्यान रखना इसी पर 3-4 क्वेश्चन बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आगे से आगे सवाल बढ़ता जाएगा, ठीक। अब मैं आपको कहूँ कि इसको साइड में रख के और इरेज करता हुआ बता देता हूँ आपको। देखो हमने क्या किया, इसको अलग रख लिया, जिसकी भुजा कितनी है 15 मीटर, ठीक है। वॉल्यूम का सूत्र ए का क्यूब, 15 का क्यूब क्या आता है 3375 घन मीटर, ठीक है। अब यही सवाल आगे चलेगा, 3-4 क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसी पर बनाए हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं आगे से आगे आपको बताता हुआ चलता हूं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक टुकड़ा निकाल लिया इसमें से। अब देखो थोड़ा सवाल और आगे बढ़ाते हैं। सवाल है, एक घनाभ की माप 25 मीटर 20 मीटर इंटू 15 मीटर, वही सेम पिछले सवाल वाली, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, एक वही क्यूबॉइड लेते हैं पिछले सवाल की तरह। ये कितना है इसमें से 25, ठीक है। चौड़ाई इसकी कितनी ली थी हमने 20, और हाइट इसकी कितनी ली थी हमने 15। फिर देखो इसमें क्या बोला, इसमें से क्या करते हैं, बड़े से बड़ा घन काटा जाता है। पिछले सवाल में मैंने आपको ये अलग करके बताया था रेड, तो पहले तो इसको अलग कर देते हैं। ये आपको मैंने पिछले सवाल में ही बता दिया, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लो आप, इसको पिछले सवाल में बताया था, इसको अलग कर दिया। अब मैं आपसे पूछूं इसकी भुजा कितनी है, अगर
जरूरत पड़े 15 मीटर, पिछले सवाल में कर लिया। कैसे? जो सबसे छोटी माप होगी वही क्या होगी, घन की भुजा बनेगी। अब मैं आपको कहूँ कि ये जो बचा है ना, इसको थोड़ा सा अपने समझते हैं क्या क्या है। तो मैं आपको कहूँ ये यूं कितना है 15 मीटर, यूं कितना है 20 मीटर। अब मैं कहूँ ये हिस्सा कितना है, तो 15 तो काट के हमने अलग कर दिया, 20 में से 15 काट दिया, तो मैं आपसे पूछूं ये कितना रह गया, सिर्फ इसकी बात करता हूं तो ये रह गया यहाँ से यहाँ तक 15 निकालते तो 5 मीटर, ये 5 मीटर है। अगर मैं कहूँ आपसे ये कितना है, तो ये तो वही 15 ही रहेगी, इसके बराबर ही। मैं आपको कहूँ ये कितनी है, तो देखो पूरी कितनी थी 25, ये पूरी 25 है, 25 में से 15 हमने निकाल दी तो कितनी रहेगी 10। तो मैं आपको कहूँ ये कितनी है 10, ये कितनी है 5 और ये कितनी है 15। अगर आपको समझना है तो, हालांकि बस समझाने के लिए बताया। अच्छा मैं आपसे कहूँ ये कितनी बच गई, 25 में से 15 तो निकल चुका है, तो ये कितनी रहेगी 10। अब ये 10 मीटर के हिसाब से है, ये इतना ये टुकड़ा जो चल रहा है वो 10 मीटर के हिसाब से। पर अब आगे पढ़ो, देखो आगे क्या बोला, बचे हुए टुकड़े में से फिर से बड़ा घन निकाला जाता है। अब आप खुद सोचो इसमें से बड़ा घन कौन सा निकल सकता है। इस साइड से कटिंग करें तो 5 मीटर सबसे छोटी बन रही है वो बनेगा। इधर से लें तो देखो ये 10 है, ये 15 है, ये 10 ये 15 और ये पूरा कितना होगा 20, क्योंकि ये यहाँ तक देखो ये पूरी कितनी है 20, इतने टुकड़े की बात कर रहा हूँ। तो इसमें देखो ये 20 है, ये 15 है, ये 10 है। तो ये जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ना, ये हिस्सा अपने निकाल के अलग कर सकते हैं, जो कि एक क्यूब बनेगा। कितने मीटर भुजा का बनेगा, ये ऐसे कितनी होगी 10, ऐसे भी कितनी हो जाएगी 10 और इस तरीके से भी कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। मैं इरेज करके एक बार दोबारा बता रहा हूँ देखो आपको सारा ये, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। देखो दोबारा देखो, मैं आपको कहूँ ये पूरी कितनी है 15, 15 में से ये 10 मीटर इधर से कट गया, ये कितनी है यहाँ तक 10 है, तो 10 मीटर यहाँ से निकल जाएगा। और ये जो चौड़ाई है ये पूरी 20 है, 20 में से 10 का ये टुकड़ा यूं ये भी कट जाएगा। तो ये जो ग्रीन कलर वाला अपने पास जो क्यूब है, इसको अपने क्या करते हैं 10 मीटर भुजा का है ये, इसको अलग कर लेते हैं। देखो अब इसको अलग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले रेड निकाला था, अब ये। अब मैं आपको कहूँ इसकी भुजा कितनी है, तो ये भुजा हमारे पास 10 मीटर है, इसकी भुजा कितनी है 10 मीटर। और आपको क्या कहा है कि जो ये घन काटा है ना बाद में काटे गए घन का टीएसए बताओ, तो टीएसए के लिए इसकी भुजा कितनी रखनी है अपने को, ए बराबर 10 मीटर, ए 10 मीटर रख के टीएसए का फॉर्मूला लगा देंगे 6a²। तो ये सारा मैं इरेज करके आपको बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। अलग कर लेते हैं, इस ग्रीन कलर वाले को ध्यान रखना, ग्रीन कलर को मैं अलग कर लेता हूँ। तो ये ग्रीन कलर वाला अलग किया, इसकी भुजा हमारे पास हमने अभी देख ली कितनी है बच्चों, ये 10 मीटर है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, टीएसए बराबर क्या है, जो दूसरा क्यूब है उसका 6a², ए की जगह रखेंगे 10 और ये 6 10 10 गुणा किया तो क्या आया 600 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान रखना, पहला जो क्यूब काटा उसकी भुजा 15 मीटर, दूसरा जो क्यूब काटा उसकी भुजा 10 मीटर है, ठीक है। अब इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं, देखो अब पढ़ो, देखो एक घनाभ की माप, वही सेम वैसे ही क्वेश्चन है पूरा, ठीक है ना। पहले बड़े से बड़ा क्यूब काटा जाता है, तो सबसे पहले अपने क्यूबॉइड ले लिया, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात करें 25 20 और 15 है। इसमें सबसे पहले बड़े से बड़ा घन काटते हैं, और वो बड़े से बड़ा घन कौन सा होगा, पिछले सवालों में बता चुका हूँ, ये रेड कलर वाला हिस्सा, इसको अलग कर लिया देखो हमने। अब मैं आपको कहूँ ये जो अलग किया है इसकी भुजा कितनी है 15 मीटर, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया, फिर बचे हुए टुकड़े में से बड़े से बड़ा घन काटा जाता है। अब ये जो ग्रीन कलर वाला है, अब इस हिस्से को अलग कर लो, अब इसको अलग कर लिया। अब मैं आपको कहूँ इसकी भुजा कितनी होगी, इसकी भुजा कितनी होगी 10 मीटर। फिर क्या बोला, तो अब बचे हुए भाग का आयतन कितना होगा, तो बिल्कुल ही सिंपल है, पहले तो पूरे का इससे आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। फिर इसका आएगा 15 की क्यूब से, क्योंकि ये क्यूब यानी कि घन है और ये भी घन है, इसका आएगा 10 की क्यूब करके, और उसको टोटल में से फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब अपने क्या करते हैं, इनको थोड़ा मैं अलग, देखो रेड और ग्रीन कलर याद रखना बस, ठीक है ना। इनको मैं यहाँ से हटा के बता रहा हूँ। देखो सबसे पहले अपने कौन सा पहला टुकड़ा जो है रेड है उसको ले लेते हैं, जो पहला टुकड़ा है रेड उसके लिए, और उससे भी पहले क्या करते हैं, ये जो क्यूबॉइड है इसका निकाल लेते हैं टोटल वॉल्यूम। तो देखो वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 25 20 और 15 का गुणा कर लिया, तो ये आया 7500 घन
मीटर। तो बच्चों ये हमने किसका निकाला, बड़े वाले क्यूबॉइड का। अब इसमें से पहला टुकड़ा निकाला हमने, पहला टुकड़ा जो निकाला वो एक क्यूब था रेड कलर वाला, उसको निकाल लेते हैं अलग। देखो ये रहा रेड, मैंने आपको बताया था इस रेड वाले की भुजा कितनी थी, 15 मीटर थी, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या आएगा, 15 का क्यूब, वॉल्यूम तो वही आएगा ए का क्यूब, तो 15 का क्यूब करेंगे तो 3375 घन मीटर, ठीक है। अब हमने दूसरा टुकड़ा निकाला था जो ग्रीन, अब मैं ग्रीन वाला दिखा रहा हूं, देखो आपको ग्रीन वाला जो था उसकी भुजा कितनी थी हमारे पास, उसकी भुजा थी हमारे पास 10, ग्रीन वाले की भुजा हमारे पास कितनी थी, 10 थी, ठीक है ना, 10। अब इसका क्यूब क्या होगा, 10 का क्यूब, 10 का क्यूब कितना है बच्चों, सेकंड जो क्यूब है उसमें 10 गुणा 10 गुणा 10 करते ही आएगा 1000 घन मीटर। हमारे पास टोटल ये था क्यूबॉइड में, उसमें से पहले ये निकाला फिर ये निकाला, अब बचा कितना है तो माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे, 7500 में से ये दोनों जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 4375, तो 4375 माइनस कर दो तो हमारे पास बचा 3125 मीटर क्यूब। तो आप ध्यान रखें बड़े क्यूबॉइड में से ये दो टुकड़े काटने के बाद ये इतना हिस्सा हमारे पास बच गया, ठीक है। अब मैंने आपको सिखा दिया, अब अगला सवाल इसी को आगे बढ़ाकर है, तो ये 3125 जो सिखाया है ना इसको मैं सीधा ही रखूंगा, ठीक है, कैरी ऑन रखूंगा यहीं से, ठीक। तो अगला सवाल पढ़ो, देखो एक घनाभ की माप, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, 25 मीटर गुणा 20 मीटर गुणा 15 मीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा घन काटा जाता है, बचे हुए टुकड़े में से फिर से एक बड़े से बड़ा घन काटा जाता है। तो आप याद करो पहले हमने जो ये क्यूबॉइड लिया, देखो पहले ये क्यूबॉइड है, इसमें से पहला टुकड़ा हमने निकाला वो कितने मीटर का निकाला था, 15 मीटर का, बताया था ना आपको, ये 15 मीटर ये सीख चुके हैं हम पिछले सवालों में। फिर जो दूसरा टुकड़ा काटा वो कितना निकाला हमने, ये 10 मीटर भुजा का। अब हमारे पास जो बच गया, देखो बचा कितना भी मैंने सिखाया था, 3125 घन मीटर बच गया, उसको पिघलाकर पूर्णांक भुजा वाला तीसरा घन और बना दिया, यानी कि ये जो हिस्सा बच गया ना हमारे पास, अब मैं आपसे कहूं ये कितना बच गया, ये बच गया 3125 घन मीटर। अब इसको पिघलाते हैं, पिघला के एक और क्यूब बनाते हैं, पर उस क्यूब की भुजा क्या लेनी पड़ेगी, पूर्णांक यानी कि इंटीजर पूरी होनी चाहिए, पॉइंट में नहीं होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है वो भी किस में लेनी है, मीटर में, ठीक है ना। तो आप खुद सोचो 3125 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है, वो होता है 2744, कितना होता है 2744। तो हम क्या करेंगे 2744 यानी कि 14 का क्यूब ले लेंगे, तो इसको पिघलाकर 2744 यानी कि 14 का क्यूब ले लेंगे, ठीक है। तो मैं देखो ये यहाँ जो सिखाया है, अब इसको इरेज करके आगे बढ़ रहा हूँ। पिछले सवाल में हमने ये सीख लिया था कि जो बच गया वो कितना है 3125, ठीक है ना। अब 3125 से हमने क्या करना है, बड़े से बड़ा क्यूब बनाना है जिसकी भुजा क्या हो, इंटीजर। तो जो हमने बनाया ना, मैंने उसको यहाँ अलग कलर में दिखा दिया, ब्लू कलर में। और ये जो ब्लू कलर में है ना वो इससे जस्ट छोटा होना चाहिए क्यूब, इससे जस्ट छोटा क्यूब होता है 27 का क्यूब, और इससे जस्ट छोटा क्यूब होता है 2744 जो कि 14 का क्यूब होता है। यानी कि हमने जो ये घन बनाया ना इसकी भुजा मीटर में लेनी है और इंटीजर पॉइंट में नहीं लेनी, इंटीजर का मतलब पूर्णांक में है। तो हमने इसकी भुजा कितनी ले ली, 14 मीटर। और आपसे क्या पूछा है, ये जो घन है ना इसका टीएस से बताओ, तो हमारे पास ए कितना है 14, तो फॉर्मूला लगा दो 6a², ठीक है। तो 6a² में क्या होगा, 6 गुणा भुजा यानी कि 6 गुणा 14 गुणा 14, तो ये हमारे पास क्या है बच्चों 1176 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो अगला सवाल है जो हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, जो पिछले सवाल में हमने सीखा ये बिल्कुल वही है जो पिछले सवाल में था। अब ये जो सवाल है ना अंतिम क्वेश्चन, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। बिल्कुल वही है जो हमने पहले किया है, बस आपको खुद करना है इस सवाल को, ठीक है, खुद करना। स्टूडेंट्स आपकी कोई भी जो क्वेरी हो वो आप ये जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है प्रमोद सर RSNR, इस टेलीग्राम के ग्रुप में या ये व्हाट्सएप जो नंबर दिए हैं इन पर आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। और ये जो क्वेरीज़ हैं इनका सॉल्यूशन जो है स्टूडेंट्स आपस में ही दूर कर देते हैं। फिर भी जिस सवाल का आंसर नहीं मिलता है वो आप
हमसे पूछ पाएंगे। तो इस टेलीग्राम का जो ग्रुप है इसमें आप जुड़ जाइए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोशल प्लेटफॉर्म और हैं, ठीक है, जिन पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो इसमें तीसरे नंबर पर है प्रमोद सर रायसनगर, ये टेलीग्राम का चैनल का लिंक है। टेलीग्राम का जो चैनल है आप उसमें अगर जुड़ते हैं तो आपको पिछली सभी वीडियोस की जो लिंक हैं प्लस उनकी PDF जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इन सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़रूर जुड़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक अपना जो ये YouTube चैनल है इसका प्रचार करिएगा, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लास हैं। और आज की जो क्लास है उसको यहीं अपने समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों, प्रैक्टिस कीजिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।